एक प्रकार से जितने महीने हैं प्रत्येक महीने में आपको साधन करना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी रिझेंगे। लेकिन कार्तिक मास में तो ठाकुर जी बंधते हैं, प्रेम पाश में बंधते हैं। या ऐसा मैं कह दूं कि साधकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, याज्ञिकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए कार्तिक मास है। क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया की रस्सी में बंध गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी बंध करके संकेत करते हैं कि अगर कोई अपनो प्रेम प्रस्तुत करेगो, अपने अटूट प्रेम से मुकु चाहवेगो, तो या महीना में मुकु बांध सके जैसे मैया ने बांध लियो। और तो ठाकुर जी को बांधने की सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी में आई नहीं। लेकिन इस कार्तिक मास की कैसी योग्यता कि विश्व को मुक्त करने वाले परमात्मा भी इस मास में बंध गए। जो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते वो इस मास में बंधे हैं, इसलिए ये मास सबसे श्रेष्ठ है, कार्तिक मास। शाम को कथा के बाद थोड़ी एक शॉल एक्स्ट्रा पहन लिया कीजिए और फिर गंगा जी जाया कीजिए, और श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके दीप जलाया कीजिए। दीप दान तो यहां करेंगे तो दीपक तो पहले ही उल्टा हो जाएगा। यमुना जी की तरह वृंदावन में तो नहीं होगा कि बहने लगे, पर आप घाटों को तो सुंदर सजा ही सकते हैं। दीप दान यहां करो, गंगा जी को केवल दूर से दिखा दो और किनारों पर ही दीपक खूब सुंदर प्रस्तुत करो। हमारे यहां दीपदान क्यों होता है पता है? श्रावण मास आदि जब निकल करके जाते हैं तो इतनी वर्षा होती है कि वर्षा के कारण मतमैला हो जाता है यमुना जी का जल। लेकिन कार्तिक मास आते आते शरद ऋतु निकलती है और जैसे कार्तिक मास आता है तो यमुना जी का जल जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इस भाव से दीपदान होता है कि ब्रजवासियों के हमारी बहू आई है, हमारी बहू अब ससुराल आई है। यमुना जी हमारी बहू हैं क्योंकि ठाकुर जी की पटरानी है। तो बहू की मुख दिखाई में सब लोग गहने पहनाते हैं, कोई हाथ की आभूषण, कोई गले का आभूषण, कोई चरणों का आभूषण। अब आभूषण तो नहीं पहना सकते, पर आभूषण की तरह चमकने वाले दीप दान करते हैं और श्री यमुना जी का श्रृंगार करते हैं। मुंह दिखाई में ब्रजवासी जन यमुना जी को सजाते हैं।